नमस्कार। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर रोज लाखों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, वहां अपनी एक अलग एकेडमिक पहचान बनाना और उसे बनाए रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी चुनौती और इसके समाधान पर बात करते हैं। जरा सोचिए, आप सालों की मेहनत लगा के एक रिसर्च तैयार करते हैं, पर क्या क्या उसका क्रेडिट सही तरीके से आप तक पहुंच भी रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर रिसर्चर के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी आम समस्या के बारे में है जिससे कई रिसर्चर्स को जूझना पड़ता है, और वो है पहचान का संकट। देखिए, रिसर्चर्स को ना कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक जैसे नाम होना, इसकी वजह से काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। पब्लिकेशंस अलग अलग जगहों पर बिखरे होते हैं, और जो साइटेशन की गिनती है वो भी एकदम सटीक नहीं हो पाती। इन सब वजहों से अपना असली प्रभाव साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस रिव्यू और प्रमोशन के टाइम पर मुश्किलें आती हैं। कहने का मतलब है, आपकी मेहनत की जो पूरी कहानी है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर समस्या का एक समाधान होता है। तो हमारे सेक्शन 2 में हम एक ऐसे ही पावरफुल समाधान की बात करेंगे, और वो है वेब ऑफ साइंस। तो आखिर ये वेब ऑफ साइंस है क्या? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर न्यूट्रल साइटेशन इंडेक्स और रिसर्च इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। अब पब्लिशर न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये किसी एक पब्लिशर का पक्ष नहीं लेता। ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट एडिटर्स की एक टीम रिसर्च की क्वालिटी को पक्का करती है, और शायद इसी वजह से दुनिया भर के संस्थानों में इसकी इतनी ज्यादा मान्यता है। अच्छा, इसके स्केल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें दुनिया भर के 21,000 से ज्यादा सबसे प्रतिष्ठित और हाई क्वालिटी वाले जर्नल्स शामिल हैं। मतलब ये वो जर्नल्स हैं जिन पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और बात सिर्फ जर्नल्स तक ही सीमित नहीं है। इसके कोर कलेक्शन में ही 79 मिलियन, जी हां, 79 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दशकों का सबसे जरूरी रिसर्च आपकी पहुंच में है, जो इसके विशाल डेटाबेस की गहराई को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें 1.5 बिलियन से भी ज्यादा साइटेड रेफरेंसेस हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा रिसर्च किसे और कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सवाल यह है कि इस पहचान के संकट को दूर करने का वेब ऑफ साइंस में क्या तरीका है? तो इसका जवाब है एक वेरीफाइड रिसर्चर प्रोफाइल। वेब ऑफ साइंस का ये प्रोफाइल टैब, यही वो सेंट्रल हब है जहां आप अपनी एकेडमिक पहचान को पूरी तरह से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल पर कंट्रोल पाने की जो प्रोसेस है, उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपने सभी पब्लिकेशंस को एक जगह पर ले आइए। दूसरा स्टेप है अपनी पहचान को वेरीफाई कीजिए। और तीसरा, अपने इम्पैक्ट और साइटेशंस को आसानी से ट्रैक करिए। तो ठीक है, प्रोफाइल बना ली, लेकिन इससे असल दुनिया में क्या फर्क पड़ता है? ये सेक्शन इसी क्यों का जवाब देता है कि आपकी प्रोफाइल आखिर इतनी मायने रखती क्यों है। ये तुलना देखिए बहुत ही साफ है। एक तरफ बिना प्रोफाइल के आपका इम्पैक्ट क्लियर नहीं रहता, वहीं दूसरी तरफ एक वेरीफाइड प्रोफाइल के साथ आप अपना एच इंडेक्स यानी आपके काम के प्रभाव का एक स्टैंडर्ड माप साफ साफ दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे ग्रांट एप्लीकेशंस मजबूत होती हैं और आपको ग्लोबल पहचान मिलती है। असल में देखा जाए तो आपकी प्रोफाइल आपके करियर की एक स्ट्रेटेजिक संपत्ति है। ये प्रमोशन, फंडिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसे हर जरूरी पड़ावों पर आपकी मदद करती है। बल्कि कई संस्थान तो अपनी वैल्यूएशन के लिए सीधे सीधे वेब ऑफ साइंस मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट पर मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं और अपनी अकादमिक मौजूदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम साफ है। अपनी ऑथर प्रोफाइल को एक्टिवली बनाइए। इसे ORCD जैसी यूनिक रिसर्चर आईडी के साथ इंटीग्रेट करना ये पक्का करता है कि आपका काम हमेशा आपसे जुड़ा रहे, फिर चाहे आप कहीं भी पब्लिश करें। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, एक सटीक और पूरी प्रोफाइल ही ये पक्का करती है कि आपकी मेहनत को सही पहचान और क्रेडिट मिले, और दूसरे रिसर्चर्स आपके काम को आसानी से ढूंढ पाएं। तो अब सवाल ये उठता है, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं, आप अपनी रिसर्च की कहानी दुनिया को कैसे सुनाएंगे?